हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा और मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में हम बेसिकली ज्वाइनिंग लेटर जो कब आएगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। ज्वाइनिंग डेट कब हो सकती है, प्लस ऑफर लेटर कब तक आ जाएगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो किस तरीके से होता है। मेरे पास दो ज्वाइनिंग लेटर है। जो ऑफर लेटर है, एक मंगलागिरी का है और एक एम्स दिल्ली का है। तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगा और दोनों के अंदर से एक को लेके जो भी है, क्योंकि वो सारी चीज़ों के लिए जो भी उसके अंदर वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है या उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो सेम रहता है। मतलब जो भी उसके अंदर लिखा जाएगा, जो भी उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस और किस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग होगी, वो सारा चीज़ लिखी रहती है। वो आप को वो ऑलमोस्ट दोनों एम्स की सेम होगी, क्योंकि एम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो मैं आपको दोनों ऑफर लेटर दिखा के एम्स दिल्ली के लेटर को डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से रहने वाला है, किस तरीके से। ठीक है, और बहुत सारे जो कुछ हैं जो कमेंट कर देते हैं कि ये तो नेट पे मिल जाता है। तो मैं उनको कहूँगा कि ठीक है, आप वीडियो मत देखिए, आप नेट पे ढूंढ लीजिए। ऑफकोर्स जो मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ सारी नेट पे मिलती है, नेट पे। पर हाँ, ऑफकोर्स स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं पर्टिकुलरली अवेयर कराने के लिए, अगर आपको वीडियो बनाने से दिक्कत है कि मैं उनको नेट पे ढूंढ के आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपको इन सब चीज़ों से दिक्कत है, परेशानी है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप वीडियो को मत देखें। आपको पता है, आपके पास नॉलेज है, पर शायद यहाँ पे एक ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट है जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता है। हर साल ऑलमोस्ट जितने बच्चे पिछले साल दे चुके हैं उससे डबल बच्चे हर साल नॉट सेट का एग्जाम देते हैं। तो हर साल बच्चों को अवेयर किया जाता है, और किसी को अवेयर अगर हमें करना है तो हम इसी बेसिस पे कर सकते हैं कि पिछले साल किस तरीके से प्रोसेस रहा था, जब तक कोई प्रोसेस चेंज नहीं हो जाए। तो इसी प्रोसेस को देख के हम बता सकते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर प्रोसेस एम्स ने करा वही प्रोसेस एम्स इस साल करने वाला है, उसी तरीके से देख के। तो इसी तरीके से, और अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज़ कोई बात नहीं, आप वीडियो को ना देखें। लेकिन जो यहाँ पे आए हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि सही से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। भगवान नहीं हूं, मैं इंसान ही हूं, गलती मेरे से भी हो सकती है। हो सकता है कि मैं कुछ कभी कुछ बोलना चाह रहा हूं और निकल गया मुंह से कुछ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम में हो जाता है कि मैं कुछ और मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूं और कुछ हो जाए, कुछ और कन्वे मैसेज हो जाए, तो मैं उसके लिए सॉरी भी बोल देता हूं कि ठीक है भाई, हो सकता है भाई कि किसी को ये हर्ट हो गया हो। मैं अभी भी सॉरी बोलता हूं अगर किसी को हर्ट हो गया हो, किसी को लगा हो कि इन्फॉर्मेशन गलत है, ऐसा। ठीक है, पर ऐसा कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देने की मेरी चाहनी रहती है, यही होती है कि अच्छे से गाइड कर दिया जाए बच्चों को, कि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। और ये सारा इंटरनल मैटर होता है, इसके अंदर जिसने नॉट सेट का पेपर बनाया है या जो ये चीज़ कंडक्ट कर रहा है उसको भी एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि कब एम्स जो है इस चीज़ को आगे फर्दर प्रोसेस करेगा। इवन जो एम्स के अंदर अभी वर्किंग है नर्सिंग ऑफिसर, उनको भी नहीं पता होता है कि आगे इस साल जो नर्सिंग ऑफिसर का होने वाला है उन किस तरीके से होगा, या क्या जो है आगे प्रोसेस से कब तक ज्वाइनिंग आ जाएगी, उनको भी कुछ कंफर्मेशन नहीं होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो हम जो प्रीवियस ईयर जिस तरीके से हुआ है उसी के बेसिस पे हम आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर और ऑफर लेटर क्या होता है। और सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो देख सकते हैं हम, मेरे पास दो है ऑफर लेटर है। ये है हमारे पास क्या कह सकते हैं, ये है हमारे पास एम्स दिल्ली का, जो एम्स दिल्ली से आया, देख सकते हैं अंसारी रोड। सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स दिल्ली। और मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ये भी है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखा रहता है तो उसको छुपा दिया गया है कैंडिडेट का। और ये इजीली आपको नेट पे मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मंगलागिरी का है ये। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई हैं, जो भी चीज़ें, जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होते हैं वो सारे इसके अंदर क्या है, किस तरीके से आपका पे स्केल रहने वाला है, क्या आपको अपॉइंटमेंट के टाइम पे या ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या चीज़ें सबमिट करनी है, सारी चीज़ें इसके अंदर डिटेल में लिखी रहती हैं। ठीक है, और आपको क्या करना होता है, आपको टाइम पीरियड दिया जाता है और यहाँ पे लिखा रहता है, सेम ऐसा ही एम्स दिल्ली का है, इसके अंदर टाइम पीरियड रहता है और ईमेल दिया रहता है जिस जब तक आपको रिपोर्ट करना है, मतलब कि किस टाइम पीरियड रहेगा उसके अंदर, कि विद इन 7 डेज, विद इन 5 डेज आपको इस मेल को रिवर्ट करना है। मतलब आपको अपना एक्सेप्टेंस शो करना है कि यस, मैं अपनी इस जॉब को एक्सेप्ट करता हूँ। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। तो आपको इस जो ऑफर लेटर आप पे आप पास आएगा उसके अगेंस्ट में आपको एक्सेप्टेंस करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है मेल को, और भेजना होता है, उनको रिवर्ट करना होता है कि यस, मैं आपके ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे बताइए फर्दर प्रोसेस, फर्दर क्या है, किस तरीके से अब मेरी जो होगी। और विद इन अ वीक उसके आपके आपके लेटर को जो है एक्सेप्ट करने के बाद जो है विद इन 2 वीक और 3 वीक्स जो है आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी बहुत इजीली। क्योंकि देख सकते हैं आप, अब देखिए पिछले साल नॉट सेट 2020 में कब हुआ था, 8/9/2020 को हुआ था।
ऑलमोस्ट इसका जो ऑफर लेटर आया कैंडिडेट्स के पास कब आया, 14 अप्रैल 2021, इसमें डेट लिखी गई है। अब इसी डेट से तो हम अंदाजा लगा सकते हैं ना, इसी डेट से हम अंदाजा लगाएंगे कि अच्छा पिछले साल 14 अप्रैल के आसपास आ गई थी, तो इस साल भी उम्मीद है कि मार्च चल रहा है, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, तो उम्मीद है कि मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल तक में जो सारे कैंडिडेट्स हैं उनके मेल पे आते हैं सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर आपने मेल को, आप जाएं स्पैम फोल्डर को भी चेक कर लें अच्छे से कि जो मेल आपके पास आ रहे हैं एम्स वगैरह की तरफ से वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कुछ इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन भी कंडक्ट करेंगे जैसे, तो वो आपको मेल भेजेंगे, ठीक है, मेल भेजेंगे और आपको उस मेल के थ्रू अपना कि हम जो है आपका करने जा रहे हैं और हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस होगा आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रैल में अगले 14 तारीख के आसपास से हम इस टाइम पीरियड के कि जो है हमारे पास ऑफर लेटर आ सकता है और उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग हो सकती है। अब इस लेटर के अंदर क्या चीजें देख लेते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर लेता हूँ आपसे कि जो स्टेप्स है ना वो अगले, जैसे अब लिस्ट निकलेगी, अब होने के बाद एक एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकलेगी, ठीक है। उस लिस्ट को निकलने के बाद आगे के फर्दर प्रोसेसेस होंगे, ठीक है। एक लिस्ट अभी और आएगी जिसे कहते हैं एलिजिबल, और जो हो चुका है जिनका फिर वहाँ जो फिजिकल वेरिफिकेशन कराने गए होंगे फिजिकली, उनको वहाँ पे पर्टिकुलर पता चल गया होगा कि अगर उनका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उनको बोला होगा कि आपको इस टाइम तक सबमिट कराना है, तो उनको वहीं पे पता चल गया होगा कि वो प्रॉपरली एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए कि नहीं है। फिर वो एलिजिबल की आ जाएगी लिस्ट और उसके बाद आपके पास आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, ठीक है। उस ऑफर लेटर से पहले आपको अपना मेडिकल भी सबमिट कराना पड़ेगा। तो इस फर्दर इस नोटिफिकेशन में सब लिखा गया है, इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से क्या चीज़ है, ठीक है। और कोई डाउट रहता है तो आप जरूर पूछिए, और मैं आप बार बार ये कह रहा हूँ हम भी इंसान हैं, हम भी इंफॉर्मेशन ढूंढ के आपके लिए ईजी वे में लेके आते हैं। अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्ट करें, और अगर गलती होगी सही में हम भी चेक करेंगे, अगर जेन्युइन होगा हम उसको तुरंत ही रिवर्ट बैक करके सही करेंगे और आपको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है कि किसी तक कोई भी गलत इंफॉर्मेशन जाए। तो देख लेते हैं हम इसके अंदर अब क्या चीज़ है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं विथ रेफरेंस टू द जो हमारा ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उस तक में दिया गया है कि वेरिफिकेशन इन द एग्जामिनेशन सेक्शन एम्स फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इज इन्फॉर्म दैट बेस्ड ऑन हिज हीजर स्कोर, जो भी स्कोर इसको मिला है उसके बेसिस पे आपको एज ए पोस्ट ऑफ नर्सिंग अपॉइंटमेंट नर्सिंग ऑफिसर अपॉइंटमेंट मिला है टू द पोस्ट ऑफ अनरिजर्व अगेंस्ट अनरिजर्व, मतलब जो ये कैंडिडेट थे ये अनरिजर्व थे, तो इनको अनरिजर्व कैंडिडेट के उसमें मिला है। जो आपका पे लेवल रहेगा, पे लेवल 7 पे मैट्रिक्स एंट्री पे जो होगा आपका बेसिक पे जो होगा 44,900। इसके बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, आपको देखना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे हमने डाल रखा है कि सैलरी वगैरह क्या रहने वाली है हर एम्स की, जो भी निकली है हमने उसके अंदर डिटेल में बना रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट लिखा गया है, इसको देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट विल बी टू सब्जेक्ट टू, अब इसके क्या क्या जो है रीजन होंगे, आगे किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर वीडियो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, हम उसके ऊपर बना देंगे कि मेडिकल में क्या क्या कराया जाता है और किस तरीके से मेडिकल होगा। तो प्रोडक्शन ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम मेडिकल बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट बिफोर ज्वाइनिंग द पोस्ट, आपको ज्वाइन करने से पहले मेडिकल देना होगा। फॉर दिस ही और शी शुड कॉन्टैक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ओपीडी सर्विस राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी एम्स न्यू दिल्ली बिटवीन 8 AM टू 8:30 AM ऑन एनी वर्किंग डेज। तो मतलब आपको जो मेडिकल बनवाना है ये एम्स से ही बनवा रहा है, इसमें लिखा गया है कि राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी है एम्स दिल्ली के अंदर, वहां पे आपको जाके ओपीडी वो बनवाना है, सॉरी कहते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, और वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के देंगे जिसमें आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा, हिज और नेम होगा कैपिटल लेटर में, और डेट होगा, उस पर लिखा गया होगा कि आप फिजिकली फिट है इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है, आप बहुत ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अब आपको ये भी प्रोड्यूस कराना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग भी, फिजिकल वेरीफाई हो गया है लेकिन अब ज्वाइनिंग के टाइम में आपको करना पड़ेगा, और ज्वाइनिंग फॉर्म पे भी हमने बहुत एक वीडियो बना रखी है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, वो फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा एट द टाइम जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आप एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग फॉर्म भर के करना पड़ेगा ज्वाइनिंग। तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है बिकॉज ये गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से सारा चीज़ जो है क्लियर कर लेती है और सारी चीज़ आपसे जो डिटेल आपकी है ना सारी रख लेती है। तो देख सकते हैं आप, अब यहाँ पे दिया गया था डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम आईएनसी स्टेट ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। आईएनसी से देखिए दिल्ली वाला है, मैं आपको पिछले साल बोला था, देखिए 2020 का जो 21 में हुआ था उसमें देखिए आईएनसी रिक्वायर्ड है दिल्ली के लिए, और जैसे अभी एम्स निकले उनके अंदर नहीं था, शायद दिल्ली है, दिल्ली एम्स मांग लेता है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि कंपलसरी तो नहीं है पर हो सकता है वो मांग ले। पर यहाँ पे साथ साथ में ये भी दिया गया कि स्टेट न्यूरोलाइन, तो मतलब अगर आईएनसी नहीं है तो आपका स्टेट रिकॉग्नाइज जो है डिग्री डिप्लोमा जो भी आपका सर्टिफिकेट वो चल जाएगा, पर आप आईएनसी बनवा लेते हैं अगर आपका दिल्ली एम्स में है तो इट वुड बी बेटर, क्योंकि अगर उन्होंने मांग दिया तो आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से कि अगर वो मांगते हैं तो आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा, अगर नहीं मानते तो वेल एंड गुड,
पर यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया पिछले साल के इस फॉर्म के अंदर, मैं अब अभी भी बोल देता हूँ कि कोई इस पर कमेंट ना करे तो ये तो पुराना, हाँ एग्जैक्टली पिछले साल का है ये, और पिछले साल से हम आज के बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस रहेगा, और एज इट इज़ ऐसा ही प्रोसेस रहता है। जैसे आपने डॉक्यूमेंट अपलोडेशन में देखा, एग्जैक्टली वैसा ही प्रोसेस था, जो हमने इवन आने से पहले वीडियो बना के बता दिया था कि ऐसा प्रोसेस रहने वाला है, और उसी तरीके का प्रोसेस था। तो इसलिए सेम ऐसे प्रोसेस रहने वाला। अब 10th का हमें सर्टिफिकेट करना है, एज ए बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है, एज ए प्रूफ ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हम हमारे पास ऑलरेडी हम वहाँ पे फिजिकल वेरीफाई करवा चुके हैं, तो हमारे पास होगा ही सारा। अब हम देख सकते हैं, अब ये कैंडिडेट के लिए वो दिया गया है जो SC ST OBC EWS कैंडिडेट है उनके लिए, कि उनके सर्टिफिकेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तो होना चाहिए सर्टिफिकेट, प्लस जो उसके अंदर टाइम पीरियड है वो इस तरीके का होना चाहिए। सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, OBC कैंडिडेट एलिजिबिलिटी, ठीक है। सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। कैंडिडेट अंडर EWS कैटेगरी विल बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ इनकम एसेट्स सर्टिफिकेट एज प्रिस्क्राइब फ्रॉम फॉर्मेट इशूड बाय कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी, मतलब जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वो। अब देखिए आप इस साल की जो डेट है आप उसको चेक कर सकते हैं कि सर्टिफिकेट पे कौन सी डेट रहनी चाहिए। पिछले साल क्या थी, 1/4/2020 से 31/03/2021 तक थी। तो इस साल क्या हो सकती है, इस साल होगी 1/4/2021 से 31/03/2022 तक की, ऐसी डेट ये लोग देते हैं। मतलब जो टाइम पीरियड होता है वो ऑलमोस्ट एक साल का वैलिडिटी मांगते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, इसके अंदर पूरा एक साल की वैलिडिटी है, जो फाइनेंशियल ईयर टाइप में होता है उस तरीके से। तो उसी तरीके से आप अपने सर्टिफिकेट पे जो 2022 के अंदर जो डेट्स हैं उसको आप चेक कर लीजिएगा कि क्या डेट्स आपके सर्टिफिकेट पे मांग रहे हैं, उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। उनके जैसे EWS कैंडिडेट का बोला गया कि उनके पास भी वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए 1/4/2020 से, और इस ड्यूरेशन के बीच में बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ बोला गया। अब अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, अगर आप कहीं गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या कहीं भी किसी भी सेक्टर गवर्नमेंट में कर रहे हैं, तो आपके पास रिलीविंग ऑर्डर होना चाहिए विद एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन। मतलब उन्होंने आपका रिलीविंग, मतलब आपने वहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया, उन्होंने आपके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, ये चीज़ होना चाहिए अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेर एवर, जैसे GNM के लिए चाहिए होता है, तो अगर आपके पास है तो वो भी यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर रहे हैं वो मैटर करेगा। बस एक ऊपर जो पॉइंट हम इंपॉर्टेंट था वो था कि मेडिकल आपको करवाना पड़ेगा जाने से पहले, इसको वो करने से मतलब ये ऑफर को पहले आपको एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद आपको वहाँ जाके मेडिकल करवा के उसके बाद आपको जो डेट है विद इन, जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे आपको कुछ ही टाइम पीरियड के बाद 1 या 2 हफ्ते के बाद आपको ज्वाइनिंग की डेट आ जाएगी। सबमिशन ऑफ अंडरटेकिंग रिगार्डिंग मार्शल स्टेटस इन प्रिस्क्राइब परफॉर्मा, ऐसा प्रिस्क्राइब परफॉर्मा टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है। जैसा देख सकते हैं आप इसके अंदर सबमिशन ऑफ अंडरटेकिंग रिगार्डिंग मार्शल स्टेटस, अगर आप क्या कहते हैं मार्शल स्टेटस, मतलब कहने का मतलब है अगर आप मैरिड हैं अनमैरिड है उसके रिगार्डिंग में आपको वो देना है आपको, ठीक है। वहाँ पे परफॉर्मा प्रोवाइड करना है, अंडरटेकिंग प्रोवाइड करना है, अब करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, एंड 2 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर गैजेट ऑफिसर। इस सेंटर ये हम बता चुके हैं आपको, और हमने PDF डाला भी हुआ, वीडियो ज्वाइनिंग वाला जो फॉर्म है उसके अंदर PDF डाला भी हुआ है, ठीक है। कि 2 करेक्टर सर्टिफिकेट 2 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम जो 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है और गैजेटेड ऑफिसर से बनेगा, उसके ऊपर साइन स्टैम्प होंगे, और गैजेटेड ऑफिसर के बारे में भी उस वीडियो में हमने डिटेल में बता रखा है। तो ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ें पहले क्लियर कर चुके हैं। सबमिशन ऑफ अटैचमेंट्स फॉर्म इन डुप्लीकेट डूली कंपाइल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट, आपका सारे डॉक्यूमेंट जो है ये सेल्फ अटैच्ड होने चाहिए, इनके ऊपर अच्छे से साइन होना चाहिए और इनक्लोज होने चाहिए, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो उनका सर्टिफिकेट होता है वो वहाँ पे सबमिट करना है उस तरीके से, ठीक है। अदर कंडीशंस जो उसके अंदर हैं ये मेन चीज़ है, इस पर अब हम ध्यान देंगे और पढ़ेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं जो ज्वाइनिंग के लिए हमें बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि ही शैल बी ऑन ए प्रोबेशन पीरियड फॉर 2 ईयर, जो भी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी वो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे होगा। कितने साल के लिए, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको 2 साल के लिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे होगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन ही शैल बी रिक्वायर्ड टू पुट इन सेटिस्फैक्ट्री सर्विस, आपको सेटिस्फैक्ट्री सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप सेटिस्फैक्ट्री सर्विस देने में नहीं होते हैं तो आपको बिना किसी रीज़न के जो है जॉब से निकाल भी सकते हैं, ऐसा बोला गया इसके अंदर, ठीक है। ही शी कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम विदाउट एनी नोटिस और रीजन बीइंग असाइन टू द सेम, ठीक है। अगर आप जो आपकी जॉब है उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं कर पाते हैं, आप वहाँ को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल की जॉब से अगर वहाँ पे आपको कोई दिक्कत पाई जाती है तो आपको प्रोबेशन पीरियड की ड्यूरेशन ही आपका जो है ज्वाइनिंग है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा बिना किसी नोटिस के, इसमें बोला गया था। अपॉइंटिंग अथॉरिटी मे आल्सो एक्सटेंड द पीरियड ऑफ प्रोबेशन इन केस वे आर डीम्ड अप्रोप्रिएट, अगर किसी रीज़न के वजह से, ठीक है, अगर कोई दिक्कत या परेशानी आ जाती है तो आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है। ये बोल रहे हैं कि अगर कोई रीज़न होता है या कोई चीज़, तो जो अथॉरिटी है अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो आपका प्रोबेशन पीरियड को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आपको देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला क्या है, द अपॉइंटमेंट में भी टर्मिनेटेड, देखिए वही चीज़ बोला गया है कि
इसको सही से पढ़ लेते हैं हम। क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट में बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बाय गिविंग अ मंथ नोटिस, एक मंथ का नोटिस देते ही ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड बाय एम्प्लॉयर विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। इट विल बी open to the institute to pay in lieu of notice pay for period by which the notice falls short of 1 month. Similarly, if the appointee wishes to resign or his post during probation period, she may do by giving a month notice. मतलब आपको बिना किसी इसमें क्या बोला गया है कि अगर द अपॉइंटेड में टर्मिनेट, आपको जॉब प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको जॉब से निकाल भी दिया जा सकता है, ठीक है। और वो कैसे किया जाएगा, आपको एक मंथ पहले का नोटिस दिया जाएगा हटाने से पहले, ठीक है। और अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं तो आपको भी यही करना पड़ेगा, आपको एक मंथ पहले का नोटिस देना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को, ठीक है। विद द इंस्टीट्यूट पे अलाउंस इन लिeu ऑफ नोटिस पीरियड बाय विच इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ फॉर 1 month आफ्टर कंफर्मेशन नोटिस पीरियड विल बी 3 months ऑन आइदर साइड, ठीक है। ये क्या बोला जा रहा है, तो ये देख सकते हैं आप इसके अंदर की अपॉइंटमेंट में भी टर्मिनेटेड, मतलब कि अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं वो, और नोटिस दिया जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन, प्रोबेशन टाइम की पीरियड, इसको प्रोबेशन टाइम पीरियड का अगर आपको कैंसिल कर दिया जाता है तो आपको एक मंथ का नोटिस दिया जाएगा अगर किसी रीजन की वजह से शॉर्टफॉल हो जाता है। और अगर आप रिजाइन करते हैं तो आपको भी एक मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी उसके अंदर अलाउंस वगैरह के जो भी जमा रहेगा वो आपको मिल जाएगा, इसके अंदर लिखा गया है नोटिस विद इन 3 month ऑफ नोटिस पीरियड, ये बोला जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब हम अगला देख लेते हैं। अगले में जो बोला जा रहा है क्या है, इफ एनी डिक्लेरेशन गिवन और इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय अपॉइंटी इज फाउंड टू बी फॉल्स, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन, ये हमेशा से बोला जा रहा है, अगर कोई सर्टिफिकेट या कोई चीज़ फॉल्स होती है तो भी आपका जो है एलोकेशन कैंसिल हो सकता है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो आपको कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। इस विल बी गवर्नमेंट बाय, आपको जो वो होगा, मतलब आपको न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस स्कीम जो है उसके अगेंस्ट में आपको ट्रीट किया जाएगा। इसमें लिखा गया विल बी गवर्न बाय एनपीएस स्कीम एज पर द प्रोविजन कंटेन्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। तो आपका जो भी होगा डिडक्शन वगैरह जो भी होगा वो एनपीएस स्कीम के उसमें डिडक्शन किया जाएगा। जो भी हमने आपको इस पर भी बता रखा है कि एनपीएस जो है नेशनल पेंशन स्कीम होती है, जिसके अंदर जो है हमारे 10% जो है हमारा बेसिक पे और सारा मिला के जो होता है उसका 10% हमारा कटता है, ठीक है। वो और जमा होता है जिसके अंदर फिर 14% जो है गवर्नमेंट का जमा होता है। तो इस तरीके से तो वो जो भी आपका न्यू पेंशन स्कीम के थ्रू आपको गवर्न किया जाएगा, ये चीज़ इस नोटिस में बोला जा रहा है कि आपको जो गवर्न किया जाएगा वो न्यू पेंशन स्कीम के अगेंस्ट में गवर्न किया जाएगा, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस सच एज बेनिफिट्स ऑफ लीव एक्सेट्रा विल बी प्रोवाइडेड फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, आपको सारी चीज़ें जो भी बेनिफिट्स वगैरह होती हैं वो सारे प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली। अदर कंडीशन सर्विस सच एज बेनिफिट ऑफ लीव देख सकते हैं, विल बी प्रोवाइडेड फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर जाएगी। ही शी शुड ऑल्सो नोट दैट ही शैल हैव टू कन्फॉर्म टू द रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन एंड कंडक्ट प्रिवेंट, ठीक है। आपको भी वहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन अच्छे से फॉलो करने हैं, ठीक है। अच्छे से आपको सारी चीज़ों पे ध्यान देना है और जो भी चीज़ें वहाँ पे वर्क है आपका उसको ऊपर फोकस करना है, ये चीज़ बोला जा रहा है। हिंदी में देख लें तो यह भी नोट करें कि उन्हें संस्था के प्रचालित कार्य लागू जो भी वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं फॉलो किया जाएगा तो फिर वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। द हेड ऑफ द ऑफिस हैज फुल डिस्क्रिप्शन टू फॉरवर्ड और टू विदहोल्ड एनी ऑफर एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट एल्सवेयर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि द हेड ऑफ द ऑफिस है उसके पास पूरी अथॉरिटी है फुल डिस्क्रिप्शन टू फॉरवर्ड, वो क्या फॉरवर्ड कर सकता है या आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है अपॉइंटमेंट का उसको होल्ड कर सकता है। तो जो आपका हेड ऑफ द यहाँ पे अपॉइंटमेंट ही होगा उसके पास फुल अथॉरिटी है, ये चीज़ इसके अंदर बोली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं हॉस्पिटल्स की, जिसको आपको एग्री करके जो है ना उनको रिप्लाई करना होता है कि हिज, अब इसमें बोला जा रहा है कि हिज और सर्विसेज आर ट्रांसफरेबल टू अदर सेंटर फैसिलिटीज प्रेजेंटली लोकेटेड एट भालगढ़ हरियाणा नेशनल डिपेंडेंसी ट्रीटमेंट सेंटर नेशनल सेंटर। बोला जा रहा है कि आपको जो है ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, हिज और ही सर्विसेज आर ट्रांसफ़र, मतलब आपके ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिसमें लिखा गया है भालगढ़ हरियाणा में नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंसी ट्रीटमेंट कैंसर सेंटर गाजियाबाद, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बादशाह झज्जर, एट एनी अदर सेंटर फैसिलिटी विच में कम इन द फ्यूचर, ठीक है। तो आपको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, ही आस्क्ड टू परफॉर्म ड्यूटीज इन शिफ्ट ऑल्सो, आपको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है इन जगहों पे बोला जा रहा है, ठीक है। और साथ में आपको जो है ड्यूटी शिफ्ट में करनी पड़ेगी, अगर ऐसा होता है वहाँ पे सिस्टम जो भी रहता है, अगर होता ही है ऐसा तो आपको वहाँ पे ड्यूटी शिफ्ट में नो ट्रैवलिंग और अदर अलाउंस विल बी पेड टू हिम और हर फॉर अंडरगोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स और फॉर ज्वाइनिंग ऑफ पोस्ट, मतलब जो आपका ज्वाइनिंग होने वाला है ना, ज्वाइनिंग से और वेरिफिकेशन के बीच का जो भी अलाउंस वगैरह है वो लोग पे नहीं करेंगे, ये चीज़ इसमें बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे आप ज्वाइनिंग करवाएंगे फिर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे तो उसकी जो भी फीस वगैरह लगती है वो कोई भी अलाउंस आपको पे नहीं किया जाएगा, इसके अंदर साफ साफ बोला गया है, ठीक है। अब हम अगला देख लेते हैं जो थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो क्योंकि ये पूरा समझाना पड़ रहा है थोड़ा सा,
तो इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं। तो अपॉइंटमेंट इज़ प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट। इस सारे ये इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ फटाफट कि सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं आपको उसको प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर चैनल फॉलो किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, तो कोई भी चीज़ फॉल्स नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो आपको कानूनी कार्रवाई होगी उसके ऊपर। इसमें साफ लिखा है पनिशेबल होंगे, आपकी जॉब तो जाएगी और भी जो आपके जो है हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है। इफ़ ही और शी एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ दिस कंडीशन। अब इसमें बोला है कि अब देखिए ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमें देखना है। क्या कह रहा है कि अगर ही और शी एक्सेप्ट द ऑफर ऑन दिस कंडीशन, अगर आप ये सारे ऊपर जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप इमीडिएटली विद इन 7 days ऑफ रिसिप्ट कम्युनिकेशन आपको जो है ईमेल करना है रिक्रूटमेंट सेल @aims एंड रिपोर्ट हिमसेल्फ फॉर द ड्यूटी विद इन 30 days। देख लीजिए मैंने बोला था कि 30 आपको एक्सेप्ट करके और विद इन 13 days आपको जो है मतलब 30 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एक बार आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और 30 दिन के अंदर आपको एम्स दिल्ली, जैसे एम्स दिल्ली का है तो एम्स दिल्ली का है, जहाँ पे भी है आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा अपनी जॉब के लिए। इन केस ही और शी फेलियर टू सबमिट द एक्सेप्टेंस लेटर विद इन 7 days इट विल इम्प्लाई दैट कैंडिडेट इज नॉट विलिंग। अगर आप नहीं कर पाते हैं सिंपल सा, तो उनको ये लगेगा कि आपको ये ऑफर पसंद नहीं है, तो आप आगे जॉब नहीं करना चाहते हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स वो पोस्ट किसी और को ऑफर कर दिया जाएगा जो आपसे ऊपर होंगे या फिर जो सेकंड राउंड में एलोकेशन होगी उनको ऑफर कर दिया जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट मेरे को जो देख सकते हैं आप यही है जो इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप ये पोस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको विद इन 30 days के अराउंड ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और अगर 30 days के मतलब जो 7 days है उसके अंदर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर वो समझा जाएगा कि आपको ये जॉब पसंद नहीं है, आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, वो आपको जो है फिर ये पोस्ट किसी और को जो आपके हायर होगी या लोअर होगी उसको जो है दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। द एम्स न्यू दिल्ली हैज अर्जेंट रिक्वायरमेंट टू फिल द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर और नो एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम पीरियड बियॉन्ड। तो आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, जैसे पिछले साल का है तो बोला गया है कि एम्स दिल्ली में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नर्सिंग ऑफिसर की, तो आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, तुरंत ज्वाइनिंग होगी। तो यही रीज़न है। तो जहाँ जहाँ बहुत जल्दी होगी वहाँ आपको तुरंत ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ये भी चीज़ नोटिस करिएगा। और जहाँ ठीक है लग रहा है नहीं है तो फिर वो क्या जाएगा, नो फर्दर अपॉइंटमेंट विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल। अगर कोई भी लास्ट डेट के अलावा कोई भी आप नहीं आ पाते हो, अगर मान लो आप एक्सेप्ट करते हो और विद इन 30 days ज्वाइनिंग नहीं करते हो तो भी उसको कैंसिल माना जाएगा। ही शी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ फोटोग्राफ। अब आपको लेके क्या है, फोटोग्राफ लेना है, सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट जो ऊपर दिए गए हैं, ठीक है। अगेन सबको सेल्फ अटेस्ट करनी है एग्जैक्टली जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में आपने किया होगा, वही चीज़ सारा आपको लेके जाना है ज्वाइनिंग के टाइम में भी। In case any candidate doing higher studies or any other study course, he shall have to produce either course completion certificate or certificate of discontinuation of study at the time of joining, following which he shall be not be allowed to join the post under any circumstances of appointment will considered cancelled or withdrawn without any further notice, ठीक है। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो और बीच में तो आपको जो है वो कोर्स प्रोवाइड वहाँ पे जो है आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा जैसी ज्वाइनिंग आ जाती है आपकी। क्या क्या, या तो आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट कि हाँ आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, या फिर आपको डिसकंटिन्यू कि आपने डिसकंटिन्यू कर दिया उस कोर्स को, अब आप नहीं करना चाहते, आप जॉब करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं उस सर्टिफिकेट को नहीं, तो आपका जो है अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर लिया जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि आपने जो है आपका जो अलोकेशन है उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा एम्स के द्वारा, ठीक है। अब हमारे पास एक पॉइंट बच जाता है लास्ट जो देखते हैं, इन केस एनी कैंडिडेट डूइंग हायर स्टडीज एनी अदर स्टडी कोर्स ही हैव टू प्रोड्यूस। ये हमने पढ़ लिया कि हमें कोर्स जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा ये हायर स्टडीज़ कर रहा है तो उसको अंदर कोर्स कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट या डिसकंटिन्यूशन, ठीक है, एट द फॉलोइंग विथ ही विल नॉट अलाउड टू ज्वाइन द पोस्ट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। आपको ये अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि अगर आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपने अच्छा ये कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया, ये इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है और आप फिर जो है इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आपने इस सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस नहीं किया ना, कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस नहीं किया या कंप्लीशन सर्टिफिकेट को, तो आपका जो है एलोकेशन को विड्रॉ कर लिया जाएगा, कैंसिल समझा जाएगा। दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज टोटली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनी, ठीक है। ये प्रोविजनल है, ठीक है। सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ लेना है, सारा नोटिस वगैरह सारी चीज़ों से रिलेटेड है। लास्ट में जो वही डिटेल आएंगी वो आपकी इस तरीके से आएंगी जिसमें लिखा है कॉपी टू, ये इसकी जो कॉपी होगी एक्सेप्टेंस की वो इतने लोगों के पास जाएगी, इसके अंदर ये साफ साफ लिखा गया है। तो जो सेल है हमारे पास, तो ये थी वीडियो, थोड़ी लंबी हो गई, उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और इन्फॉर्मेटिव, और प्लीज़ अगर चाहते हैं कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।